झारखंड में बाघ अपने पुराने कॉरिडोर को एक्टिव कर रहे हैं। पलामू टाइगर रिजर्व से निकलकर बाघ हजारीबाग में पहुंचे हैं। हजारीबाग इलाके में हाल ही के दिनों में एक बाघ को देखा गया है, जिसके बाद यह कॉरिडोर एक्टिव हो गया है। हजारीबाग के इलाके में देखा गया कि बाघ पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके से निकलकर पहुंचा। जिस इलाके में बाघ देखा गया है उस इलाके में पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने जायजा लिया है और स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी की है। दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व में पिछले 1 वर्ष के दौरान 4 बाघ होने की पुष्टि हुई है। पिछले 1 दशक में पहली बार हुआ है कि इलाके में 4 बाघ देखे गए हैं। पलामू हजारीबाग कॉरिडोर पर कई दशक से बाघ नहीं देखे गए थे। दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व में देखे गए बाघ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के इलाके से पहुंचे हैं। इसी में बाघ हजारीबाग के इलाके में दाखिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा इलाका करीब 400 से 500 किलोमीटर का कॉरिडोर है। यहाँ बाघों के सबसे पुराने कॉरिडोर में से एक है। यही कॉरिडोर झारखंड के हजारीबाग और सारंडा के इलाके से जुड़ा है। पलामू टाइगर रिजर्व से चतरा के लावालौंग होते हुए हजारीबाग तक यह कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर में 220 से अधिक गांव हैं। बाघ को लेकर अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत शुरू की है। ग्रामीणों को भी बाघ को लेकर जागरूक किया जा रहा है। यह कॉरिडोर ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के शासनकाल में इस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर बाघों का शिकार हुआ था। दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में एमपी बांधवगढ़ और छत्तीसगढ़ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के इलाके से लगातार बाघ पहुंच रहे हैं। मार्च 2023 में सबसे पहली बार पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ देखा गया था। उसके बाद लगातार पीटीआर के इलाके में लगातार बाघ दाखिल हो रहे हैं। यही बाघ पीटीआर से निकलकर हजारीबाग, लोहरदगा और लातेहार के अन्य इलाके में दाखिल हो रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद इस कॉरिडोर में बाघ की मौजूदगी हुई है। हजारीबाग के इलाके में देखा गया बाघ पीटीआर से गया है। इलाके में निगरानी रखी जा रही है। हजारीबाग वन आश्रयनी में बाघ को घूमते देखा गया है। इसका वीडियो भी वन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 4 दशक के बाद वन आश्रयनी में बाघ की वापसी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ही पैरों के निशान मिले थे, जिसके बाद बाघ होने की बात को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा था। कई जानवरों की मौत भी हुई थी। सोमवार को डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने वीडियो जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। बाघ के जंगल में घूमते करीब 1 मिनट का वीडियो भी जारी किया गया है। क्या स्थिति है, क्या इसकी पुष्टि होती है, कहां से आया सर? हजारीबाग में क्या संभावना दिखती है? हजारीबाग जैसा नाम ही बताता है कि ये बाघों का शहर रहा है और यहाँ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर ट्रैप का प्रेजेंस भी बताता है कि यहाँ एक समय में बाघ बहुतायत में रहे हैं। ये बड़ी सुखद बात है कि अभी हमें इसी माह जो होता है टाइगर के डायरेक्ट एविडेंसेस, वीडियोग्राफिक एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इस माह के प्रथम सप्ताह में हमें कुछ जगहों पर कैटल किल्स की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात ही वहाँ के जो वनरक्षी को स्थल मुआयना के लिए भेजा गया था। उस स्थल मुआयना पे उन्होंने उस कैटल किल्स का फ़ोटोग्राफ्स और वहाँ पाए जाने वाले पगमास के फ़ोटोग्राफ्स हमें भेजे थे, जिसको वन्य प्राणी संस्थान के टाइगर सेल्स में भेजा गया और जहाँ से ये प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई कि इसके साइज़ के आधार पे यह टाइगर ही है। इसके पश्चात पुनः कुछ दिनों के बाद हमें कुछ टाइगर्स के पगमार्क्स प्राप्त हुए और तत्काल एक टीम का गठन किया गया। पूरे क्षेत्र में तकरीबन 9 जगहों पे कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, पगमार्क्स इंप्रेशन पैड्स बनाए गए और जिसके पश्चात ही पेट्रोलिंग टीम के द्वारा एक डायरेक्ट एविडेंसेस के रूप में टाइगर्स को देखा गया और ये बड़ी सुखद बात है। ये एक अगर हम झारखंड की जो ज्योग्राफी को देखें तो पीटीआर से हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कनेक्टेड पैच में है
मध्य प्रदेश संभवतः या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का टाइगर है जो पीटीआर पहुंचा और वहां से फिर होते हुए लाओलांग होते हुए ये हजारीबाग में आया है। पहले भी ये क्षेत्र सर ऐसा रहा है, ऐसा क्या ये यदि हम जो है पिछले 4-5 सालों में कुछ डेवलपमेंट्स देखें तो 2019 में पूरे झारखंड के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, मसलन कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज अभ्यारण्य, इन सभी के इको सेंसिटिव जोन्स के नोटिफिकेशन 2019 में घोषित किए गए, जिसके पश्चात ये एक बफर जोन घोषित हुआ और इससे ह्यूमन प्रेशर्स सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे जो डायरेक्ट पड़ते थे उसको एज ए बफर काम किया, और जिसकी वजह से ही शायद इको सेंसिटिव जोन्स के प्रावधानों को लागू करने के बाद ही हमारे क्षेत्रों में चाहे पीटीआर हो चाहे यहाँ टाइगर्स के प्रेजेंस को देखने मिला है। क्या अपील करना चाहेंगे सर जो यहाँ के आम लोग हैं, क्या मैं हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रणी के में स्थित लगभग 70 गाँव के सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये शाम के समय में सूर्य ढलने के बाद जो है अकेले ना घूमें, साथ ही साथ जो अपने कैटल्स को है, मवेशियों को तय जंगल में चराने के लिए ना छोड़ें। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।